आप सभी को नमिता सुयाल भट्ट का नमस्कार। अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आज बहुत समय के बाद एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत अच्छा और रोचक विषय लेकर आई हूँ, ज्योतिष में। असल में ज्योतिष को लोग यही समझते हैं कि हम जब किसी के पास जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। ज्योतिष ये नहीं है। हमारा जो इतना पुराना शास्त्र है, जो हमें हमारे ऋषियों ने ज्ञान दिया है, ये हमें समझने के लिए दिया है। हम ज्योतिष हमारी जड़ है और हम जीव हैं। हम अपनी जड़ को ठीक करने के लिए पहले अपने आप को ठीक करते हैं। तो अगर हम इसको समझें, आपको यहाँ पर कुछ बने हुए एक तरह से दिख रहे होंगे कि कुछ घर से बने हैं और ये आप अक्सर अपने जब घर की जन्म कुंडली खोलते हैं तो आपको उसमें इस तरह का कुछ देखने को मिलता है और समझ नहीं आता है कि कहाँ कौन सा अंक लिखा है, कहाँ कौन सा अंक लिखा है। हमारे 1 से 12 तक का अंक इसमें होते हैं और हर अंक का अपने आप में कोई ना कोई मतलब होता है। तो ये जो 12 अंक होते हैं ये हमारी राशियां होती हैं। अगर काल पुरुष के कुंडली में हम देखें तो ये हमारे उसमें बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। अब हमने बिल्कुल तय है, अगर मैंने कहा कि मेरी राशि 12 नंबर पर है, मेरी राशि 12 नंबर की है, तो 12 नंबर क्या है? 12 नंबर पर अगर हम देखते हैं तो 12 नंबर पर मीन राशि आती है और जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और उसके बाद मैंने कहा मेरी राशि तो 6 नंबर की है, तो 6 नंबर कहते ही सीधे हमारे दिमाग में आ जाएगा कि अगर इनकी राशि 6 नंबर की है तो 6 नंबर का मतलब होता है, अगर इसका मतलब मीन है तो 6 नंबर का मतलब हमारा हो जाएगा कन्या राशि, यानी कि ये जातक जो है वो कन्या राशि का है। अब ये हमने राशि समझे, ठीक जिस तरह से हमारे 12 राशियां होती हैं इसी तरह से हमारे 12 लग्न भी होते हैं। हर लग्न को एक घर, यहाँ पर हमें हर एक को एक एक घर दिया गया है। काल पुरुष की कुंडली में ये 12 घर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हम इस चार्ट को समझ जाएं तो काफी हद तक हम अपनी कुंडली को देखना, अपनी कुंडली को पढ़ना सीख जाएंगे। मेरा मानना है कि आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली देखना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो गोचर है ना, ये हर माह बदलता है। अब हर माह भी क्यों, चंद्रमा अपनी गति 2.25 दिन में बदलता है। जैसे ही चंद्रमा ने अपनी गति बदली, गोचर बदल गया। तो सबसे ज्यादा जो हमारी कुंडली को प्रभावित करता है वो चंद्रमा है, क्योंकि हर ग्रह के साथ चंद्रमा जब हर 2.25 दिन में अपने घरों को बदलते हैं और गोचर में वो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ होते हैं, तो हमारे मन को वो प्रभावित करते हैं। अब जो भी हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं वो किसके कारण लेते हैं? मन के कारण। और मन क्या है? मन चंद्रमा है। लेकिन आज मैं आपको जिस विषय पर लेकर चल रही हूँ वो ले रही हूँ, इस जन्म कुंडली का आप सब भूल जाइए, ये अंक भी भूल जाइए। आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारा प्रथम भाव है ये आप लोगों ने देखना है। आप लोग नोट भी कर लीजिए इस चीज को। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रथम भाव को जानने जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो एक ही दिन में आपको सारे के सारे 12 के 12 भावों के बारे में बता दूं, लेकिन इस बार में जब ये भाव बताने जा रही हूँ तो मैं सीरियल वाइज नहीं बताऊंगी। आज अगर प्रथम ले रही हूँ तो कल हो सकता है मैं 10वां ले लूं, परसों हो सकता है मैं 7वां ले लूं। तो अलग अलग तरीके से हम इन भावों को पढ़ेंगे। है क्या प्रथम भाव, असल में है क्या, ये हमें कैसे समझ में आएगा कि प्रथम भाव से हम क्या क्या चीजें देखें। तो प्रथम भाव, अगर मैं आपसे कहूं ये आपका लग्न है, इस लग्न पर कोई भी अंक डल सकता है। हम अपने लग्न को कैसे पहचाने? तो सबसे पहले आपको इन राशियों को देखना होगा कि 1 नंबर पर हमारी मेष राशि आई, 2 नंबर पर हमारी वृषभ राशि आई। आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। 3 नंबर पर हमारी मिथुन राशि है, 4 नंबर पर हमारी कर्क, 5 में सिंह, 6 में कन्या, 7 में तुला, 8 में वृश्चिक, 9 में
आपकी है धनु राशि, 10 में मकर राशि, 11 में कुंभ और 12 में मीन राशि। ये राशियां जब आपने नोट कर ली हैं तो सेम यही हमारे लग्न भी हैं, जैसी राशियां हैं वैसे ही लग्न भी हैं। लग्न को आपने क्या करना है, अभी तक हम कह रहे थे मेष राशि, और लग्न देखेंगे आप तो आप लिखेंगे मेष लग्न। तो सपोज हमारी कुंडली, यहां पर हम एक कुंडली लेते हैं 6 नंबर की कुंडली, यहां पर 6 लिखा है, तो अब यहां पर 6 होगा तो यहां 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8, बिल्कुल ऐसे ही शुरू हो जाएगी कुंडली। अगर 6 है तो यहाँ आगे अंक आप देखें, यहाँ 7, 8, 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10, उसके बाद 11 और 12, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। आज मैंने आपको ये कुंडली बनाना भी सिखा दिया है। अब जिस की कुंडली में अभी 6 नंबर लिखा है सबसे ऊपर इस वाले, ये हमारे 4 त्रिकोण होते हैं, 1, 1, 4, 7, 10 बोलते हैं। वैसे ये 4 अंदर के जो होते हैं ये हमारे त्रिकोण होते हैं, ये इनको केंद्र का घर भी बोलते हैं, ये हमारा केंद्र है। इन केंद्र के घरों में जो सबसे महत्वपूर्ण घर है वो है ये। जब ये है तब सब बाकी अन्य चीज का महत्व है। क्यों अन्य चीज का महत्व है? क्योंकि ये स्वयं आप हैं और इसकी जो डिग्री होती है 30 डिग्री का एक घर होता है। और जब ये हम हैं तो इससे हमने क्या देखना है, इससे हमें क्या क्या दिखेगा। तो ये पहला घर किस किस चीज का कारक है, कैसे हम सामने वाले व्यक्ति जब हमसे 5-10 मिनट बात करते हैं तो हम कैसे समझ जाएं कि ये किस लग्न के हैं, इन पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इसके लिए हमें ग्रहों के कारक तत्वों को जानना पड़ेगा। अब अगर हमने लग्न जानना है तो लग्न, प्रथम भाव जो हमारा लग्न है, लग्न क्या है? कन्या। अभी आप कन्या लग्न को भी छोड़ दीजिए, प्रथम है वो हम है, तो हमें क्या दर्शाता है। अब देखना है कि इसमें क्या कोई ग्रह बैठा है या ये खाली है, केंद्र का घर खाली है या कोई ग्रह बैठा है। अब प्रथम भाव से ये हमारा सब कुछ तय हो रहा है। क्या दिखा रहा है ये हमको? ये हमारा हमें व्यक्तित्व दिखा रहा है, यही हमारा हमें चरित्र दिखा रहा है, हम जीवन में क्या करेंगे, ये इस पर बैठे ग्रहों की स्थिति को बता देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर प्रथम घर में, हमारे प्रथम घर में ये हमारा कर्म का भाव है, जो 10वां घर है, इसको 10 गिना ना हमने यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने 10वां घर भी गिना। 10वें घर का स्वामी जाके यहाँ बैठ जाए। बैठेगा कैसे? जिस समय आप जन्म लिया आपने, उस समय गोचर में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि आपको लग्न कन्या मिला, और कन्या लग्न में यहाँ पर का स्वामी कौन होता है? यहाँ पर का स्वामी होता है बुध। बुध जाके आपकी जन्म कुंडली में यहाँ बैठ गए। तो बुध जब आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी लग्न पे ही बैठ गया, अब क्या है, अभी मैंने आपको उच्च और नीच का नहीं बताया है, छठे राशि में बुध जो है वो उच्च के हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो जातक है उसका जो कर्म भाव का स्वामी था वो जाके अपने ही लग्न पर उच्च का होकर बैठ गया, यानी कि इसके पूरे व्यक्तित्व में इसके कर्म का प्रभाव देखा जाएगा। ऐसा जातक कभी भी एक फील्ड में इसको मजा नहीं आएगा, ये एक साथ 2-3 तरह के काम कर सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये अपने कर्म को, कर्म इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अपने कर्म को स्वयं कंट्रोल करना है। यानी कि ये कहीं अगर नौकरी करते हैं तो ऐसे जातक क्या होते हैं, स्वयं में आगे बढ़ चढ़ कर किसी चीज में हिस्सा लेना, या जहां पर भी ये जाएंगे वहां पर ये, क्योंकि लग्न में ही कर्म का स्वभाव है, तो चीजों को डोमिनेट करना। लेकिन इनके जो भी डिसीजन होते हैं ना अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, इनके डिसीजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इस लग्न का जो स्वामी है वो उच्च का होकर लग्न पर बैठ गया। दूसरा जो बुध है, बुध अपने आप में व्यापार का कारक माना जाता है। कहीं पर अगर ये किसी फैक्ट्री में या कहीं पर काम करने चले गए तो सब कुछ जैसे हार गए हो, तो सडन अगर इनसे पूछा जाए तो ये ऐसा अचूक अपना निर्णय देंगे कि वो निर्णय इनकी उस बिगड़ी हुई चीज को ठीक करा देगा। दूसरा, इनको बहुत लंबे समय तक एक ही प्रोफेशन पर ये माना जॉब कर रहे तो इन्हें मजा नहीं आता। धीरे धीरे ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं।
जब दसम भाव का स्वामी अगर लग्न में चला जाए तो ऐसे जातक क्या करते हैं, ये लोग अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं और उसके बाद अगर ये इसको शुरू करते हैं तो इसमें भी उनको सफलता मिलती है, क्योंकि जो लग्न है, लग्न पर जब दसम का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को काम करने में बहुत मजा आता है। अब अगर हम कहें कि यहीं पर अगर हमारा बुध है, बुध के साथ हमारा कौन चला गया, बुध के साथ हमारा अष्टम का भी स्वामी चला गया। अष्टम मतलब ये हमारा 8वां घर है। 8वें घर का मालिक कौन होगा, 8वें घर का मालिक होगा मंगल। मंगल हमारा अष्टम का स्वामी है और ये जाके बैठ गया लग्न में, यहां मंगल भी बैठ गया। अब बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं, लेकिन यहां मंगल नुकसान इसलिए नहीं करेगा, इस जातक को अहंकारी, क्रोधी, बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला ये तो बना देगा। इसमें हमें एक चीज तय करनी है कि लग्न की हमने डिग्री भी देख लेनी है। लग्न की डिग्री माना 3 डिग्री का है और वहां पर बुध भी जो है वो भी 3 या 4 या 5, 6 डिग्री के हैं और मंगल भी 4, 5, 6 डिग्री के हैं। तो ये ऐसे जातक के ऊपर इन चीजों का प्रभाव प्रबल होकर पड़ेगा। सपोज मंगल क्या है, मंगल क्रोध का कारक है, मंगल रक्त का कारक है, तो और वो बुध के साथ जाके मिल गया। जब मंगल की बुध में जब मंगल की दशा या अंतर्दशा आएगी तो हो सकता है ऐसे जातक को उसके चेहरे पे कुछ दाग आ जाना, कुछ एलर्जी टाइप की हो जाना, कुछ फोड़े फुंसी इस तरह की चीजें हो जाना, ऐसी चीजें दिखाई देने पड़ने लगती हैं। और ऐसे जातक को ये डॉक्टरी में अष्टम का स्वामी जब यहाँ पर चला गया, ये चिकित्सक बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, ये राजनीति में बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरा ज्योतिष इनके लिए ऐसा लगता है जैसे होता है ना रामबाण उपाय, अगर इन्हें गुस्सा भी आ रहा हो और अगर इनमें से किसी का अष्टम भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर, खास तौर पर मंगल के लिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ जाकर बैठा है, ऐसे जातक को अगर ज्योतिष सिर्फ ये पढ़ लें तो ये अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व को निखार लेते हैं। अगर अब हम बात करें थर्ड हाउस का स्वामी, ये तीसरे भाव का स्वामी भी जाकर यहाँ बैठ जाए। अब यहाँ तो ये दोनों एक ही हैं, जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में ये एक ही हो, यहाँ पर ये एक है, तो अब इसका स्वामी भी यहाँ पर बैठ जाए। तीसरा भाव हमें क्या दिखाता है, तीसरा भाव हमें दिखाता है हमारा पराक्रम, और पराक्रम का स्वामी जाकर अगर लग्न में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में महापराक्रमी होता है। कहते हैं ना, पहाड़ से भी खोद कर पानी की गंगा बहा लाना, ये वही लोग होते हैं। इनके लिए नामुमकिन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक तो पराक्रम का घर, ये हमारे हाथ को भी दर्शाता है, ये घर हमारे हाथों को भी दर्शाता है। अब उसके बाद इस कुंडली में, इस लग्न में ये मंगल है, मंगल अपने आप में क्या है, पराक्रमी है। अब हमने किस किस घर को बता दिया, आपका हमने बताया पहले घर में अगर हमारा 10वां घर आ जाए, हमारा 8वां घर आ जाए और हमारा क्या आ जाए, तीसरा घर आ जाए, तो हमने कितने बता दिया आपको, 3 घरों का बता दिया है। अब हम एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर ही हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी आ जाए। यहाँ चतुर्थ का स्वामी कौन है, गुरु, गुरु भी हमारे लग्न में आ जाए। अब क्या है, गुरु और बुध, गुरु और मंगल, ये धन योग भी बन गया और ये एक तरह से गुरु यहाँ पर बैठ के इस व्यक्ति के जीवन को, यानी कि इसकी जो पूरे व्यक्तित्व को है वो एक तरह से भव्य बना देते हैं। कैसे? क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो जा रही है संतान भाव में और उसके बाद 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है 7म भाव में और 9वीं दृष्टि जा रही है धर्म भाव पर। ठीक हो गया? तो इसमें क्या होता है, जब ये यहां से देखेगा गुरु, यहां देखेंगे तो इनको संतान बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छी संतान देते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ 7म का स्वामी तो लग्न में जाकर ही बैठ गई है, मैंने आपको लगे हाथों 7वें भाव का भी बता दे रही हूँ। तो जब यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी एक ही है तो ये जाकर लग्न में बैठ गए 7म के स्वामी।
अगर हम इसको पहले चौथे की बात करें, चौथे का स्वामी जब लग्न में जाकर बैठता है तो इस व्यक्ति को घर के अंदर दुनिया में चाहे कितना ही कुछ हो रहा हो, लेकिन इस व्यक्ति को चैन कब मिलता है? जब ये अपने घर के अंदर पहुंचता है। दुनिया के सारे शौक, सारे बड़े बड़े महल एक तरफ, इसके पास भले ही कितना ही छोटा घर हो, कैसा ही हो, लेकिन ये जब अपने घर के अंदर जाएगा, इस जातक को तब ही अच्छा लगेगा, अपने घर में ही से सुकून मिलेगा। दूसरा, सप्तम भाव पर इसका प्रभाव ये रहता है कि ये अगर अपने जीवन साथी का प्रभाव इसके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है, इसके जीवन साथी ने अगर इनसे बोल दिया कि यहाँ नहीं जाना है तो वो वहां नहीं जाते, ये नहीं करना है तो वो नहीं करते, ऐसा नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलते। तो शादी के बाद अक्सर अगर ये पुरुष हैं तो ऐसे पुरुषों को बोला जाता है कि अरे ये तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गए, ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपने पत्नी की सुनते हैं। और अगर ये स्वाभाविक रूप से स्त्री जाति का है तो स्त्री जाति का तो ठीक है, शादी के बाद वो सिर्फ अपने पति के अलावा और किसी की नहीं सुनती है। जो उसके पति ने कह दिया यही सत्य है तो अंतिम सत्य वही रहता है। तो इस तरह से आज हमने चौथे भाव का इसमें अध्ययन किया, हमने 12वें भाव का इसमें अध्ययन किया, 1 2 3 4 5 6, आज हमने कुल मिलाकर इसमें 6 भावों का, प्रथम भाव पर जब हमारे इन 6 भावों के ग्रह बैठते हैं तो वो हमें किस तरह की चीजें देते हैं। अभी इसमें सबसे जब अच्छा है, हम जिन्हें त्रिक भाव कहते हैं, 6 8 और 12, इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। तो ये हमें कैसा रिजल्ट देता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले हमें समझना जरूरी है, कंटिन्यू मैंने इसलिए नहीं बताया। अगर मैं आपको धन भाव या ऐसे कहती तो ये आप लोगों को थोड़ा सा लगता कि हमें रटाया जा रहा है, या इसको हम समझते हैं क्योंकि कर्म का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर दिखेगा, घर का प्रभाव हमारे लग्न पर आ जाएगा, और उसके बाद सप्तम भाव का प्रभाव हमारे लग्न पर आ जाएगा, पराक्रम का प्रभाव हमारे लग्न पर आ जाएगा। जब इतनी चीजों का प्रभाव हमारे लग्न पर आता है तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो बेहद ही एक भव्य व्यक्तित्व हो जाता है। अब लग्न पर हमारे कितने ग्रह हो गए? लग्न पर तो हमारे 3 ग्रह हो गए, बुध, मंगल और गुरु। ठीक हो गया। अब देखो बुध कहाँ का स्वामी है? 2 घरों के स्वामी बुध है जो स्वयं वहीं पर बैठे हैं। उसके बाद 2 घरों के स्वामी गुरु हैं जो जाके वहीं पर बैठ गए, और यहाँ पर 2 घर के स्वामी हैं जो यहीं पर बैठ गए। अब जनरली लोग कहते हैं 8वें घर का स्वामी जब लग्न पर चला जाता है ये जातक को मानसिक पीड़ा देता है, ऐसे जातक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये उपचय का घर भी है, इसका भी लग्न का स्वामी यहाँ चला गया तो आप क्लासिक किताब में पढ़ोगे कि ऐसा जातक आजीवन दुखी रहता है, कुछ नहीं पर, जबकि हम इसके दूसरी चीज को नहीं समझ पाते हैं। अगर ये रहस्य का भाव है, यहीं से हमारी सारी चीजें शुरू होती हैं। ऐसा जातक अगर ज्योतिष को पढ़ना, ज्योतिष पर सीख ले, पढ़ ले, सुन ले और उनकी कुछ चीजों को मानकर अपने जीवन में उतार ले तो इनका जो जीवन होता है बेहद अच्छा होता है। एक दूसरा, यहाँ पर हमारे हर छुपे हुए जो हमारे काम हैं, जैसे यहाँ पर अगर मंगल यहाँ बैठ जाए, ऐसे लोग वकालत में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोग चिकित्सक बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग रिसर्च वगैरह के फील्ड, और या ऐसे भी कोई इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर रिसर्च का ही शोध वगैरह इत्यादि किए जाते हैं, वहां पर ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनको उस काम में अगर क्योंकि ये इसका स्वामी भी है, उस काम में अगर डुबा दिया जाए, उसी काम को इन्हें करने के लिए दिया जाए, फिर ये नहीं देखते हैं कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, मेरा काम कितना है, कुछ नहीं, इन्हें बस अपने रिजल्ट पर भरोसा होता है। ये रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि मुझे इस काम से मेरा रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे जातक ये नहीं सोचते हैं कि मुझे सैलरी कितनी मिली है, कितना दे रहे हैं, जबकि जो दिमाग होता है नौकरी का 10 to 5 वाला होता है। कई बार ये घंटों बैठ के भी भूल जाते हैं कि मुझे घर भी जाना है। ये यही जातक होते हैं जिनका अष्टम का स्वामी लग्न पर बैठा होता है, और अगर वो मंगल है, वो यहाँ का भी है, तो ऐसे जातक बेहद पराक्रमी हो जाते हैं। तो ये था, आज मैंने आप लोगों को बताया, अपने 4 भाव और 6 भावों के बारे में समझाया। इन 6 भावों के स्वामी हमारे प्रथम भाव में बैठते हैं तो क्या ये रिजल्ट देते हैं। इसके बाद अगली बार मैं बात करूंगी, अगले जो 6 भाव हमारे रह गए हैं उसकी बात करूंगी। अगर अब कह रही हूँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।